दो लोग फेसबुक पे बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों लड़कियां हैं, लेकिन एक साइड लड़की होती है तो एक साइड लड़का होता है। लेकिन जब ये सच्चाई पता चलती है, ये पोल खुलती है, तो बहुत देर हो चुकी थी। जो लड़की थी उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। आज की कहानी कई तरह की संदेश देगी। आप भी समझने और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, इस तरह के भी कांड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना बताने वाला हूं, यह है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है। 2015 की यह घटना है। एक लड़की होती है जिसकी उम्र 15 साल होती है। इसने एक नया फोन लिया था, स्मार्टफोन लिया था। उसमें फेसबुक को डाउनलोड करती है और अपनी अकाउंट बनाती है। उस अकाउंट में अपने फोटो शेयर किया करती है, अपने पता, स्थान, हर एक चीज शेयर किया करती है। अभी क्या कर रही हूँ, क्या करने वाला हूँ, ये सब चीजें वहां पे शेयर किया करती थी। तभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी लड़के की नहीं होती, बल्कि एक लड़की की ही होती है और उससे बात होने लगती है। सामने लड़की ही होती है तो ये भी बात करना स्टार्ट कर देती है, क्या हो रहा है, कैसे। चैटिंग स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मैं यहाँ की हूँ, वो भी बताता है। जो लड़की सामने होती है वो भी बोलती है कि मैं भी यहाँ की रहने वाली हूँ। इस तरीके से एक दूसरे से बातें होने लगती है। हाल चाल, क्या कर रहे हो, अपने सुख दुख, घर पे क्या हो रहा है, घर पे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं। इस तरीके से सब मतलब कॉल पे भी बात होने लगती है और इस तरीके से मतलब तमाम अपनी दुख दर्द सब कुछ शेयर किया जाता है। एक दूसरे से क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं दोनों। एक दिन वो जो सामने की लड़की होती है बोलती है, तुम क्या पहन रखी हो? तो बताती है कि मैंने सूट सलवार पहन रखा है। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं, उसके नीचे क्या है? तो वो बताती है कि इस तरीके से अंडरगारमेंट्स वगैरह सब कुछ। तो बोलती है किस कंपनी का है, फोटो भेजो। तो जब फोटो सामने वाली लड़की कोई भेजती है अपना, क्योंकि ये लोग फ्रेंड बन चुके थे, तो अपना शेयरिंग का सिलसिला चालू हो जाता है। एक दूसरे को भेजने लगते हैं कि मैं इस तरह के पहनी हूँ। ऐसे ऐसे फोटो भेजे जाते हैं जो कि बिना कपड़े के होते हैं। एक दूसरे को शेयर किया जाता है। वो भी सामने वाली लड़की जो होती है वो भी अपना शेयर किया करती है। इस तरह से शेयरिंग का सिलसिला जो होता है 6 से 7 महीने तक चलता है। एक दूसरे से क्लोजिंग बढ़ने लगती है। एक दिन जो सामने वाली लड़की होती है वो बोलती है, क्यों ना हम लोग वीडियो कॉल पे बात करें। तो ये भी बोलती है, ठीक है, अच्छी बात है, वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं। और वो वीडियो कॉलिंग करती है सामने वाली लड़की। और ये जो 15 साल की लड़की होती है ये भी उठा लेती है फोन। लेकिन जब वीडियो कॉल पे उठाती है तो सामने वाली लड़की नहीं बल्कि 40 साल के करीब में एक आदमी होता है, वो बात करता है। और जब ये लड़की बोलती है कि तुम कौन, तो वो जो लड़का होता है, मैं वही हूं जिससे तुम इतने दिन से बात कर रही हो। तो ये सामने वाली लड़की बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो सामने वाला लड़का बोलता है कि फोन काटने की कोशिश मत करना, वरना बहुत आपके साथ बुरा हो जाएगा। इस तरीके से बोलता है। उसके बाद बोलता है कि जो तुम्हारे फोटोज हैं, पिक्चर हैं बिना कपड़ों वाले, ये सब मेरे पास हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हारे जो घर के रिलेशन के जो लोग हैं उनके पास भेज दूंगा, क्योंकि इतने दिन से बात करते करते ये घर वालों के भी नंबर शेयर हो चुके थे। तो वो बोलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे परिवार, पड़ोसी को ये फोटो जब भेज दूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा जानती हो, इसलिए फोन कट मत करना, वीडियो कॉलिंग पे मेरे से बात करो। वो धमकी देता है लड़का। और ये सामने वाली लड़की भी मजबूर हो जाती है। इतने दिन तो खुशी से बात किया करती थी, लेकिन अब दुख का सिलसिला स्टार्ट हो चुका था और उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। रोती थी, बिलखती थी, लेकिन किसी से कह नहीं पाती थी। उससे मजबूरन बात ही किया करती थी। अब वो लड़की नहीं बल्कि लड़का बन करके बात करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो लड़की होती है, ये पहले अपना दुख दर्द जो होता था इसी सहेली से बताया करती थी, लेकिन वो सहेली नहीं बल्कि शैतान निकल चुका था। और अब अपना दुख दर्द किसी से बताती तो किससे बताती। अब ये पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। एक दिन वो लड़का जो होता है बोलता है, हमें यहाँ पर मिलना है, तुम आ जाओ। तो लड़की बोलती है, नहीं, मैं मिल नहीं सकती हूँ। वो लड़का बोलता है कि तुम्हें आना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पिक्चर जो है मेरे पास है, मैं भेज दूंगा, इसलिए तुम्हें आना ही होगा यहाँ पर मिलने के लिए। एक स्थान निर्धारित किया जाता है, वहां पे लड़की भी पहुंच जाती है और उसके हाथ पैर पड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। बोलती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। इस तरीके से तमाम रिक्वेस्ट भी करती है। वो लड़का सुनने को तैयार नहीं था। अब उसके साथ वो करता है जो लड़की कभी सोची नहीं थी। लड़की के साथ पहली बार फिजिकल रिलेशन बनाता है और लड़की बहुत रोती है, बिलखती है, रोते हुए घर पे भी आती है, लेकिन किसी से बता नहीं पाती है और लड़का भी घर अपने चला जाता है।
फिर से कॉल करता है, कुछ टाइम बीतता है, उसके बाद फिर से डिमांड करता है मिलने के लिए, लड़की फिर मना करती है, फिर वही धमकी देता है। अब तो और तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि अब साथ में भी पिक्चर आ चुके थे उसके। अब इसी तरीके से 2 बार 3 बार इसका सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है एक दूसरे से। इस तरीके से सिलसिला स्टार्ट हो चुका था, कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। एक दिन लड़की हिम्मत जुटाती है और बोलती है कि बस आज से मैं नहीं आ सकती हूँ तुम्हारे पास, बहुत हो चुका है, अब मैं आगे नहीं होने दूंगी, आज के बाद नहीं आऊंगी। लड़का भी शांत हो जाता है और लड़की धीरे धीरे टाइम बीत जाता है, 6 महीने टाइम बीत जाता है। लड़की भी सोचती है चलो अब तो सुकून मिला, अब वो कॉल नहीं करेगा। लेकिन जो आगे होने वाला था ये बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि 6 महीने बाद उस लड़की के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। दर्द इतना तेज स्टार्ट हो जाता है कि अपनी माँ से बताती है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसकी माँ उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाती है। जब चेकअप होता है तो डॉक्टर बोलता है कि ये लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट है। जब उसकी माँ सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या हो गया है। और अब ये गर्भपात भी नहीं हो सकता था, क्योंकि 6 महीने के टाइम बीत चुके थे, लड़की के जान को भी खतरा था। अब ये लड़की को घर लाती है उसकी माँ, उसके माँ बाप भी सभी सोचने लगते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं अब तो लड़का पैदा होने के बाद ही जो होगा होगा। अब टाइम धीरे धीरे बीतने लगता है। एक दिन फिर से लड़की के पेट में दर्द होता है और हॉस्पिटल ले जाते हैं तो एक मरा हुआ लड़का पैदा होता है। जब इस तरीके से होता है तो डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं कुछ लगता है, वो भी पुलिस थाने में कॉल कर देता है और आती हैं सब इंस्पेक्टर किरण सेठी और इस मामले को गंभीरता से लेती हैं और जांच पड़ताल स्टार्ट करती हैं। उस लड़की से एक गार्जियन सहेली बन करके उससे पूरा बात पूछती हैं, तो लड़की रोते हुए सब कुछ बताती है कि मैंने फेसबुक पे एक लड़की समझ करके उससे बात करना स्टार्ट किया था, अपने सब कुछ फोटो वगैरह शेयर कर दिए थे, वो उसी फोटो से मेरे को ब्लैकमेल करता था और मेरे को जहां मर्जी वहां बुलाया करता था, मैं जाती थी। इस तरीके से पूरा जब घटना बताती है तो सब इंस्पेक्टर भी चौंक जाती है और वो फिर एक फेसबुक आईडी बनाती है, उसी लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और फिर जिस तरीके से लड़के को फंसाया था, लड़के ने उस लड़की को फंसाया था, उसी तरीके से सब इंस्पेक्टर ने उस लड़के को फंसाया और एक मिलने का स्थान निर्धारित किया। और वहां पर जब वो लड़का आता है तो ये लोग जो पुलिस वाले थे सादे ड्रेस में वहां पर होते हैं और उसे दबोच लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और जब उसका मोबाइल देखा जाता है तो उसमें यही एक सिर्फ लड़की नहीं थी, बल्कि न जाने कितने लड़कियों की ये जिंदगी बर्बाद कर चुका था, न जाने कितने लड़कियों से इस तरीके से ब्लैकमेल करके मिला करता था और उनके साथ भी गलत हरकतें किया करता था। पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और जो अन्य लड़कियां थी उनकी भी तलाश किया और चार्जशीट तैयार करके इसे जेल के लिए भेज दिया गया। कोर्ट ने इसे 20 साल का जेल का सजा दिया कि 20 साल ये सलाखों के पीछे रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को, ये लोग समाज को दूषित करते हैं। इसमें काबिले तारीफ हैं किरण सेठी जो सब इंस्पेक्टर होती हैं, इन्होंने इस मामले को सीरियस लिया और उस जो आरोपी था उसे सजा दिलाई। इसीलिए किसी भी आप सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं तो कोई भी जानकारी किसी भी अनजान को या फिर किसी भी को मतलब अपनी जानकारी मत शेयर करो, क्योंकि आजकल लॉक सिस्टम है, अपना लॉक लगा के रखो। किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, सब में अपना सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी लगाइए और किसी को भी अपना पर्सनल जानकारी मत शेयर कीजिए। पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।